भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से दिल्ली रोहिणी के सेक्टर नंबर 10 में भगवान शंकर की कृपा से ये पवित्र कथा शिव सेवा संस्थानम अमोघ अंबुजानंद जी महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान श्री राजकुमार जी राठौर, श्रीमती पूनम जी राठौर, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सुमन शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन। तेरी कृपा बिना न हुए एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति हरि शंभु शिव की कृपा से भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन कथा वर्णन कर रही है। जीव जब शिव का हो जाता है, जीव जब भगवान शंकर का हो जाता है, तो फिर उस जीव के जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, उस जीव के जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, वो सभी तकलीफ कष्ट स्वयं शिव के हो जाते हैं। किसी जैसे गाड़ी के शोरूम पर पहुंचे और गाड़ी के शोरूम पर पहुंचकर तुमने गाड़ी ली। जिस गाड़ी के शोरूम पर पहुंचकर तुम गाड़ी लेते हो और गाड़ी लेकर जैसे ही बाहर निकलते हो, वैसे ही बस शोरूम से गाड़ी बाहर निकली और उस गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। फिर उस गाड़ी की कीमत इतनी नहीं रहती जितनी शोरूम पर थी। मोबाइल के शोरूम पर गए
मोबाइल की दुकान पर गए, मोबाइल लिया। मोबाइल के शोरूम पर जब तक तुमने मोबाइल नहीं लिया और तुम मोबाइल की दुकान से बाहर नहीं निकले, तब तक उस मोबाइल की कीमत थी। पर जैसे ही तुमने मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद तुम बाहर निकले, और जैसे ही तुम मोबाइल लेकर बाहर निकलते हो तो मोबाइल की कीमत भी कम हो जाती है। अरे बेटा आ गया। शोरूम पर गाड़ी लेकर बाहर निकले तो कार की कीमत, गाड़ी की कीमत कम हो गई। शोरूम से मोबाइल लेकर बाहर निकले तो मोबाइल की कीमत कम हो गई। कपड़े लेकर बाहर निकले तो कपड़े की कीमत कम हो गई। जूता चप्पल लेकर शोरूम से बाहर निकले तो जूता चप्पल की कीमत कम हो गई। पर Motorola Edge 70 Pro is setting a new benchmark. इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल प्रो ग्रेड कैमरा विद Sony Retia 710। ये भले जितने स्थान हैं, इससे बाहर निकलने पर कीमत कम हो जाती है। कपड़ा लिया शोरूम से, कपड़े की कीमत बाहर जाकर कम हो जाती है। गाड़ी की कीमत बाहर निकलते से ही कम हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आवाज नहीं आ रही है, ना तो अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक स्थान है भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवालय। केवल एक स्थान है भगवान शंकर का मंदिर, जहां जल चढ़ाकर तुम बाहर निकलते हो और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं हो पाती है। वहां तुम्हारी कीमत बढ़ती है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। 4 स्थान हैं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। पहला, अपने माता के चरणों में बैठने से। प्रतिदिन संसार का यदि मनुष्य एक समय ऐसा निकाले कि अपनी माँ के पास में, बुजुर्ग माता के पास में, अपनी मम्मा के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना, उसकी कीमत बढ़े। माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, माँ अपने जीवन का जितना भी सत्कर्म है, माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, वो सारा पुण्य जब बेटा अपनी माँ के पास आकर बैठता है, उसके चरणों को नमन करता है, उससे दिल से बात करता है, तो माँ अपना जीवन का सारा पुण्य अपने पुत्र को देना प्रारंभ कर देती है, अपनी पुत्री को देना प्रारंभ कर देती है। दूसरे नंबर पर है पिता के पास बैठना। अपने पिता के पास बैठना। जब कोई बेटा, कोई बेटी अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं, कोई बेटा बेटी जब अपने पिता के पास आते हैं, और जब कोई बेटा बेटी अपने पिता के पास जाकर कुछ देर के लिए बैठते हैं, तो निश्चित है
पिता अपना मार्गदर्शन देकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने पर व्यक्ति की कीमत बढ़ जाता है। पहले नंबर पर मां के चरणों में, मां के पास। दूसरे नंबर पर है पिता के पास। तीसरे नंबर पर है अपने गुरु के पास। कोई जीवन में ऐसा गुरु जो तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाकर छोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। जीवन में एक ऐसा गुरु भी होना चाहिए। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पिता, तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर है मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके चरणों में बैठने से कीमत बढ़ जाती है। वो चौथे नंबर पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। जिनके चरणों में आप बैठे, एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर आप जब शिव जी के चरणों में जाते हो, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचते हो, भगवान शिव के चरणारविंद में जब आप पहुंचते हो, तो निश्चित है आप जिंदगी में कभी उलझ नहीं सकते। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। डीले कम कर कर आवाज क्लियर करो। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता सुख सुंदरी भगवान देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचे। और माता सुख सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता सुख सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचुला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है। वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्सा था। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो
वो कौन सा प्रश्न है जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिवजी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। वो शांत बैठी है, मतलब अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। बस एलईडियाँ नहीं चल रही हैं, तार वगैरह टूटे हैं हो सकता है, तो एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। आप लोग श्रवण करें। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड थोड़ा अच्छा कर कर आवाज़ खोल दो सब दूर की, और थोड़ा क्लियर साउंड करें। आवाज़ एकदम फैल के जा रही है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास, दो क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो। जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, तो नंदीश्वर के पास 2 क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर। और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहाँ तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर 2 क्षण के लिए बैठ जाओ। नंदी के पास जाकर बैठो। आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता है, भगवान शंकर तक पहुंचा देता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर शरणा। ओ शंभु, सब बोलिए, सब बोलिए। घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर शरणा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर शरणा। जितना चुप रह सकते। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ भी। नंदी के पास पहुंचे, नंदी के पास पहुंचने पर कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल
नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठे। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति हो। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, पाँच बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें। आए हैं, अंदर जगह नहीं है और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पांव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है इस चीज़ का कि अंदर जगह नहीं है, तो अपन लोग जहाँ बैठे। इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता है। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ कर देता है। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई।
और वो अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकलता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहो। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी